हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है एक बार फिर से तुम्हारा, है ना, आपके अपने यूट्यूब चैनल। ठीक है, क्या नाम है यूट्यूब चैनल का पता है आपको? क्या है भैया? प्रिपरेशन अड्डा। और आपको मालूम है कि हमने आपके लिए जो स्टार्ट करी है, क्या करी भैया? कॉम्पिटेटिव क्लासेस स्टार्ट करी हैं। और कैसे करी हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में करी है ना। और सिलेक्शन दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे? बिल्कुल फ्री दिलवाएंगे, है ना। चलिए, तो आपको मालूम है कि अभी अभी जो मैंने स्टार्ट किया है वो क्या कह रहा भाई, आप लोगों की डिमांड के अनुसार लूसेंट ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करा है। क्यों काहे स्टार्ट किया भाई? वो इसलिए स्टार्ट किया है कि अभी अगर कोई एग्जाम है तो हम इतनी जल्दी तो है जीएस का सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जल्दी कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? ऑब्जेक्टिव को उठाना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब तक हम तुम्हें करा दिए, कितने क्वेश्चन करा दिए? 2 वीडियो आ गई हैं, देख लेना जरूर, है ना। तीसरी वीडियो है आज। तो ये जो तीसरी वीडियो है इसमें भी इतिहास के क्वेश्चन है। कितने करा दिए? अच्छा, क्वेश्चन नंबर इधर लिखा है कितना भैया? 31। तो कितने करा दिए होंगे? 30 करा दिए होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं फिर भैया, बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है भैया, चलो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम क्या भैया? तो हमने बताया था कि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पहला नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता ही पड़ा था। क्यों पड़ा था हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि सबसे पहला जो नगर था वो कौन सा खोजा गया था भैया? हड़प्पा खोजा गया। लेकिन चलिए चलते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये तो कहीं हमने सुने ही नहीं है भैया। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहीं नहीं सुने हैं, लोथल सभ्यता कहीं नहीं सुने। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक नगर जरूर है। चलिए, तो क्या है सबसे प्रचलित नाम? क्या भैया? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों रखा गया? काहे रखा गया भैया? इसलिए रखा गया कि इसके अधिकतर नगर जो हैं वो कहां खोजे गए? सिंधु नदी के आसपास खोजे गए। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का 1। और भैया पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर कितना? 31। ठीक है, इसका आंसर क्या भैया? सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? देख लें भैया बढ़िया तरीके से। क्या दे रखा भाई? सैंधव स्थलों में के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी कि जो मोहरें मिली हैं उनमें सबसे ज्यादा जो क्या भैया कौन से पशु का अंकन मिला हुआ है? क्या भैया? शेर का। अरे भैया सिंधु सभ्यता के लोग शेर से तो परिचित थे ही नहीं, तो शेर का अंकन कहां से मिलेगा? है क्या नहीं? चलिए भैया, हाँ भैया घोड़ा थे, परिचित थे, लेकिन मोहरें नहीं बना करती थी, है ना। मोहरें किसकी बनती थी? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पशु था, बैल, जिसकी क्या भैया मोहरें बने करती थी। और एक बात याद रखिएगा, कुब्बड़ वाला बैल, है क्या नहीं? कुब्बड़ वाला जो बैल है वो सबसे ज्यादा प्रचलित था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? सी, बैल की मोहरें भैया मिलती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कराएंगे, हैं क्या नहीं? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, काहे के लिए जानी जाती थी भाई? अरे भैया काहे के लिए जानी जाती थी? देख लेते काहे के लिए जानी जाती थी, देखते हैं। क्या? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। अच्छा, अरे भैया मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अलावा और भी स्थल थे जिनके लिए जानी जाती थी, लेकिन नहीं। क्या अपने उद्योगों के लिए? नहीं नहीं, उद्योग के लिए कैसे जानी जाएगी? व्यापार के लिए तो जानी जाती थी, है कि नहीं? चलिए, अपने नगर नियोजन के लिए। हाँ जी, काहे के लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए। काहे जानी जाती थी? क्यों? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? शहरी, एक शहरी सभ्यता थी, है कि नहीं? तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक, अपने नगर नियोजन के लिए ये क्या है भैया सभ्यता जानी जाती थी, है कि नहीं? चलिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो गया भैया? ए। ठीक है भैया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इस वीडियो का कौन सा क्वेश्चन है? 4। क्यों? 2 हम करा दिए, देख लेना जाके, है ना। चलिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लो भाई, अरे भैया हम बता दिए आज से पहले, जो पहली वीडियो है ना, कई बार बता दिए। क्या बता दिए भैया? कि जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा कहाँ है मेरे भाई? ये सिंध में है। और सिंध के कहाँ पे भैया? सिंध कहाँ चला गया है? अब पाकिस्तान में चला गया है कि नहीं? चलो, मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये भी सिंध में पड़ता है। सिंध के कहाँ भैया? लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मेरे लाल, ये ध्यान रखना है। और ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है कि नहीं? चलिए, तो क्या बचा? लोथल बताएं कि नहीं? वो गोदीवाड़ा है ना, पत्तन बंदरगाह, है कि नहीं? चलिए,
तो भैया ये गोदीवाड़ा लोथल कहाँ है भैया? ये गुजरात में ही है, गुजरात है कि नहीं? हाँ भैया गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या भैया? सी। बने रहिएगा, जाएगा कोई नहीं, है ना, बहुत ही बढ़िया होने वाला सारे का सारा। देखिए जितने भी टीचर आए हैं, है ना, एक से एक दमदार टीचर, और ऐसे टीचर आए हैं जिन्होंने ऑफलाइन में तमाम सिलेक्शन दिए हैं। हाँ बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए बात कर देगा भैया, अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। हम बताए, क्या बताए भैया? बताए थे कि रेल लाइन के समय पे क्या हुआ था, रेल लाइन की खुदाई चल रही थी, खुदाई में देखा भैया किसी ना किसी चीज के साक्ष्य मिले। अब साक्ष्य मिले भाई, क्या हुआ, जॉन मार्शल ने अपने निर्देशन में खुदाई कराना शुरू कर दिया। कब? 1921 में। तो पहला जो नगर खोजा गया कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा नगर था मेरे लाल? हड़प्पा। कब खोजा गया था? कई बार बता दिए, कहा ना, फिर बता देते, यूं बता रहे हैं दोबारा, काहे कि आप याद कर लो, है कि नहीं? 1921 में खोजा गया था। है खोजा किसने था? यो भी तो बताए थे, क्या? राय बहादुर दयाराम सानी है, राय बहादुर दयाराम सानी। चलिए भाई, तो राय बहादुर, ये बहादुर जो थे, इतने बहादुर निकले, ठीक है भैया, कितने बहादुर निकले ये कि इन्होंने, है ना, खोज कर दी किसकी भैया? इन्होंने हड़प्पा की खोज कर दी, है कि नहीं? हेलो भैया, अच्छा एक बात और भी बताए थे कि भैया जो हड़प्पा नगर था कौन सी नदी के किनारे था? बताओ, तुम बताओ यार, बता दिए हम, कौन सी नदी के किनारे था? अरे पता है भाई, राबी नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे थे बाबू? राबी नदी के किनारे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो गया भाई? 35 का आंसर बताओ जल्दी यार। ए हड़प्पा, है ना। मोहनजोदड़ो क्या था भाई? दूसरा। सिंध अलग अलग समय में हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है भाई? हाँ जी, चलिए देखते हैं भैया। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। भैया चांदी सबसे पहले जो पाई गई, कहाँ पाई गई भाई? सबसे पहली ही सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, है कि नहीं? चलिए, तो कौन सी सभ्यता में पाई गई भैया? हड़प्पा संस्कृति में, है जी भैया। कौन सी संस्कृति में है? हड़प्पा अच्छा, ये वैदिक संहिता। अच्छा, वैदिक संहिताओं की अगर बात करिए, ये तो बहुत बात का, इसके जस्ट बाद में आने वाला है, इसका भी लेक्चर आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, है कि नहीं? चलिए, तो भैया क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है मेरे लाल, हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 7 की तरफ। ये आज का 7 है, लेकिन इधर कौन सा? 37 है ना, 37वां क्वेश्चन है। चलिए भाई बात करते हैं काई की भैया। देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अरे भैया हाँ, यो जो है घुमा दिए अभी, क्या है? असत्य यानी कि गलत, है ना भैया। बोलो हमेशा कैसा बोलो भैया? सत्य बोलो, है ना, असत्य नहीं बोलना है। चलिए बात करते हैं कैसा असत्य है। लो, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, अजी अभी बताए थे, नगरीय सभ्यता है ना, ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। अरे भैया व्यापारिक संस्कृति थी, है ना, व्यापार हुआ करता था, है ना। हमने बताया कई जगहों से ये लोग क्या करते थे? व्यापार। मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, है ना, समकालीन थी, लेकिन कैसे पता चला? वहां से व्यापार हुआ करता था, है कि नहीं? चलिए, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, बताया, देवी और देवता दोनों की उपासना करते थे। कौन सी देवी की उपासना? मात्र देवी की। बात ठीक है। अच्छा आगे क्या? लोग लोहे से परिचित थे, लोहे के साक्ष्य तो मिले ही नहीं, है कि नहीं? जब लोहे के साक्ष्य नहीं मिले तो लोग कहां से परिचित हो जाएंगे मेरे लाल? तो कौन सा आंसर ठीक है इसका? डी, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कौन सा है? डी, है ना। बने रहिएगा। अरे भैया नींद आ रही है क्या तुम्हें? अरे नींद किसी को नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं? चलिए, सूची नंबर 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिएगा। क्या सम्मिलित करना? क्या भैया बता दिए थे, शुरुआत में ही बताए थे। क्या शुरुआत में बताए थे? कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी, कौन सा वाला? सबसे उत्तरी भैया, लो ऐसे बताए थे, ऐसे भी किया था, नॉर्थ और साउथ किया था, ईस्ट किया था, और भैया क्या किया था? वेस्ट, है ना। तो भैया नॉर्थ में बताया था मांडा, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी, याद आ रही होगी, है ना। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा मेरे भाई? लो जी, ये सबसे नॉर्थ वाला बिंदु है ना, मांडा, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी बताओ यार, कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे, है कि नहीं? चलिए, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा कहाँ है? दायमाबाद, महाराष्ट्र। अरे बताएं कौन सी नदी के किनारे भाई? अरे बताए थे कि नहीं? यहाँ पे लिखे थे हम, बहुत बड़ा सा बना के लिखे थे, है कि नहीं? तो दायमाबाद कौन सी नदी के किनारे है मेरे भाई? ये भी लिखे थे, गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। मांडा कौन सी नदी के किनारे है? इसको रफ कर देते हैं, लो। अरे भैया मिटंजा यार, ओहो
ये भी भैया रफ होने में भी बड़ा दिक्कत करता है कि नहीं। और लो भैया देखिए, मांडा कौन सी नदी के किनारे है भैया? चिनाब नदी के किनारे, है कि नहीं। चलिए ये हो गया क्या? चिनाब नदी। अच्छा, सबसे पूर्वी कहाँ गए थे? मेरठ भैया, गए थे मेरठ, खेल नगरी, है कि नहीं। चलिए सबसे पूर्वी स्थल कहाँ है? आलमगीरपुर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब दक्षिण सबसे पश्चिमतम रह गया शुद्ध कांगेडोर बलूचिस्तान, दाश्क नदी के किनारे गए थे कि नहीं गए थे? तो कौन सा वाला ठीक है? सारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्होंने सम्मिलित करके दे दिया। हमें बेवकूफ समझे हैं क्या? अरे बालक भी बहुत तेज है हमारे, हैं बेवकूफ कोई है? लगा दो कौन सा ठीक है मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर कौन से का? 38 का, ऑप्शन नंबर ए ठीक है ना, सारे सही दे रखे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अरे भाई बार बार क्वेश्चन रिपीट करके दे रहे हैं, और मजबूरी यह है कि क्वेश्चन अगर सामने आ गया तो बताना पड़ रहा है कि नहीं। लेकिन आप लोग तो सीख गए, मैं वादा करता हूं यार एक भी चीज रटवाऊंगा नहीं, सारे का सारा याद हो जाएगा, ऐसी है ना, जरूरत ना पड़ेगी रटने की, ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा वही वाला जम्मू कश्मीर है कि नहीं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी वाला जो बिंदु है, कौन सा वाला? जो सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है, हमने बताया था कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। अच्छा ये भी दे रखी है, इनको भी देख लो यार, इनको काहे छोड़ें यार, छोड़ने का नहीं है कुछ भी, है कि नहीं। चलिए ये जो सतलज नदी के किनारे है भैया, रोपड़ है। और रोपड़ कहाँ पड़ता है मेरे बाबू? पंजाब में पड़ता है मेरे लाल। कहाँ पड़ता है मेरे लाल? पंजाब में। अच्छा रावी नदी के किनारे हड़प्पा, सबसे पहला नगर जो हमारा, सबसे पहला नगर कौन सा है? हड़प्पा। चलो जी, ये कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, है कि नहीं। कौन सी भैया? मोहनजोदड़ो, है कि नहीं। कौन सा भैया? मृतकों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये जो है मेरे लाल सिंधु नदी के किनारे कहाँ पड़ता है? ये सिंध में पड़ता, सिंध, है ना। चलिए चलते हैं, तो कौन सा आंसर ठीक हो गया भैया? आओ ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलते हैं किधर? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या दे रखा है भाई? लो साहब, लो भैया, पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा है, अब फिर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बता देते, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि एक भी चीज तुम्हारे दिमाग से हटके नहीं जाए, सारी की सारी बिल्कुल याद हो जाए यार, यही है ना कि नहीं। चलिए हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, है ना, ऑब्लिक पंजाब किस नदी के किनारे? अभी अभी बताएं। अरे भैया इससे पहला वाला क्वेश्चन बताएं, अगर यकीन नहीं होता एक बार दोबारा से देख लो यार, देख लो यार, ये है क्या कि नहीं। लो लगा दो, अब मैं नहीं लगाऊंगा, तुम खुद ही लगा दो। क्या लगाओगे भैया? कौन सी नदी के किनारे है भैया? सतलज नदी के किनारे, है ना। तो भैया क्वेश्चन हो गए 40, है ना। अभी तुम लोग देखो भाई, बिल्कुल हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है, बड़ी मेहनत के साथ सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा सहयोग पता कैसे बनेगा भाई? हमारी जिम्मेदारी तुम्हारा सिलेक्शन, लेकिन तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है क्या, कि तुम्हारे आसपास पड़ोस में जितने भी, है ना, लोग हैं, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार, सबको बता दो। आ गया तुम्हारे लिए क्या? प्रिपरेशन अड्डा। क्या लेकर के आया? अरे भाई ऐसी ऐसी क्लासेस लेकर के आया है कि तुम खुद भी क्या हो जाओगे? घूम जाओगे यार। और सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है यार, टेंशन क्यों लेते हो? बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। कहाँ से पता चला भाई? जल प्रबंधन प्रणाली, यानी कि यहाँ की जो जल की व्यवस्था थी, नालियाँ जो दे रखी थी, इतनी बेहतरीन तरीके से दे रखी थी कि पानी कहीं भी रुका नहीं करता था। अच्छा तो ये ऐसा था का क्या? कालीबंगन में था, लोथल में था, आलमगीरपुर में था? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं था, ऐसा एक ही जगह पे था। कहाँ था मेरे लाल? धोलावीरा में। अच्छा धोलावीरा कहाँ पड़ता है ये? अच्छा धोलावीरा चलो बता देते हैं यार, जब तुम कह रहे हो तो हम बता देते हैं, है ना, कोई भी बात छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारे लिए आए हैं और तुम्हारा काम यह है कि तुम हमारे लिए काम करो, है ना। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसकी खोज किसने करी थी? अच्छा ये भी बता दे, चलो बता देते, जब तुम कह रहे हो तो इसलिए बताना, ना तो हम बताते नहीं। किसने करी थी? R.S. बिस्ट ने। अच्छा ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। दिक्कत क्या? हम ही दिक्कत कर रहे हैं, है ना। किसने करी थी भैया? R.S. बिस्ट ने करी थी, है कि नहीं। चलिए अब एक बात और भी है, R.S. बिस्ट साहब ने करी कब थी? लो लिख लो यार, ये भी लिख लो यार, कोई दिक्कत ना है, हम लिख देते हैं। 1990 में करी थी, है कि नहीं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छा ये 6 लग रहा होगा, मुझे पता है तुम लोग बड़े शैतान हो यार। लो इसको भी हम सही कर देते हैं, हैं? लो भैया तुम शैतान हो, सारे के सारे बालक बहुत शैतान हैं, लेकिन यह है कि सिलेक्शन लेकर के जाएंगे, एक को एक सिलेक्शन लेगा, है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या
दे रखा भैया। अजी हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बीपीएससी ने पूछा है। और किसने पूछा? बीपीएससी ने। चलिए देखते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके जो मृत भांड थे, उसके जो मिट्टी के बर्तन थे, उन पे हमेशा लाल और धूसल कलर का, है ना, लाल धूसल क्या भैया रंग हुआ करता था। नीला हरा नहीं, नहीं पांडु नहीं, नीला नहीं। अरे भैया नीला से तो नफरत सी थी दिखे थी, शायद कहीं दे ही नहीं रखा इसके बारे में। तो कौन सा था मेरे लाल? लाल रंग। तो ऑप्शन नंबर 42 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है भैया? ए, है ना। चलो किधर चलते हैं भैया? 13 की तरफ। देखो भाई, भैया देखो, सोना नहीं है यार, जागते रहो यार, जागना है तुम्हें, है ना, जाग कर ही कुछ मिलेगा। और हाँ, एक बात और भी ध्यान रखनी है, कोई अगर कहे कि तेरे से नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं कि तेरे से होगा, लेकिन तू क्या है, हमारे साथ बना रहे यार, बिल्कुल ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अच्छा, ये बात भी हमने नहीं बताई थी शायद। अगर हम कभी अभी रिसेंटली, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हिस्ट्री की पूरी क्लास और एको एक क्लास ऐसी आने वाली है, ये समझ लो, कहीं पे भी तुम्हें ना तो पाइन चलाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी चीज को रटने की जरूरत पड़ेगी। हमारी जिम्मेदारी है क्या? एको एक चीज तुम्हें समझाना और तुम्हारे दिमाग में बिठालना। टेंशन मत लेना, है ना, टेंशन नहीं लेने का, है ना जी भैया, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। चलिए, कैसी सभ्यता थी भैया? किस युग की सभ्यता थी? तो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। कैसे युग की सभ्यता थी? आदि ऐतिहासिक काल। सारे के सारे क्वेश्चन जो पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस इसने पूछे, सब बता देंगे। एक को एक क्वेश्चन का है ना, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, टेंशन मत लो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्या भैया? सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? अरे भैया, इतनी जबरदस्त व्यवस्था कर रखी थी जल प्रबंधन की, है ना, बिल्कुल ये समझ लो, कुएं अलग थे, है ना, और नहाने की व्यवस्था अलग थी, स्नानागार अलग थे, सारी चीजें बढ़िया तरीके से इन्होंने बना रखी थी। और भैया क्यों ना होती यार, शहरी सभ्यता थी, गांव के लोग कोई थे हमारी तरह, है, लेकिन यार गांव में हमने भी बना रखे, टेंशन मत लो, हमने भी गांव में बना रखे हैं। चलिए, हड़प्पा में, कालीबंगन में, लोथल में, नहीं, इन सब में हम बता दिए, है ना। भैया स्नानागार मिला था, कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। तो वहीं पे क्या बनते थे भैया? कुएं भी थे, घरों में क्या कर रखा था? कुएं। अच्छा, एक खासियत ये है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा पूछा गया है। अरे भैया, पीसीएस की क्या, हम तो आईएएस के सवाल भी कराएंगे, मगर तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, हमारे साथ बने रहिएगा। और जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, जो पड़ोसी, हाँ एक बात ध्यान रखो, जो भटकती हुई आत्माएं इधर इधर घूम रही है ना, कि कभी इस चैनल पे कहीं, कभी इस चैनल पे कहीं, नहीं, इधर आ जाओ, गारंटी लेते भाई, बिल्कुल सिलेक्शन करा के देंगे। हैं, चलिए कहाँ भैया? क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मजा आने वाला। और भैया जागते रहो, एनर्जी बिल्कुल है ना, लगा दो बिल्कुल पूरी तरीके से एनर्जी है। लो भैया, तुम ही बताओगे यार, हम बताते ही नहीं, क्यों? अरे यार, कई बार तो बता दिए, कई क्वेश्चनों में बता दिए, अब बार बार हम ही कोई बताते रहेंगे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो बताए हैं कि नहीं, जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में 2 भारतीय, कौन कौन भैया? दयाराम साहनी, है ना, कौन से वाले भैया, कौन से नगर की इन्होंने खोज की थी? हड़प्पा नगर की खोज की थी। और भैया राखल दास बनर्जी, जिसको हमने आरडी बनर्जी लिख दिया था, इंग्लिश भी आती है, हल्की हल्की आती है, मगर क्या करें, है ना, आरडी बनर्जी, तो उनका नाम था राखल दास बनर्जी, है ना। ये 2, इन्होंने किसकी खोज करी थी? इन्होंने खोज करी थी मेरे लाल मोहनजोदड़ो की, है कि नहीं? लो भैया, कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ये ऑप्शन नंबर 1, है ना। लो साहब, आज के 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो गए, टेंशन नहीं लेने का। और भैया देखो, एक बात हमेशा याद रखेगा, और हाँ एक बात और, अभी जो रिसेंटली लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, उसमें ग्रामीण परिवेश का जो पोर्शन है, 25 क्वेश्चन, पूरे 25 क्वेश्चन दे रखे हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उन 25 में से 23 से प्लस में क्वेश्चन कराने की मेरी गारंटी है। बिल्कुल चैनल पे तो आइए, अगले दिन यानी कल ही से स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में भी कौन सी लेने वाला हूं मैं? ग्रामीण परिवेश की क्लास, है कि नहीं? बिल्कुल, तो बिल्कुल बने रहिएगा, 15 दिन है, अरे बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे ग्रामीण परिवेश का, है। चलिए बने रहिएगा, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की बात करेंगे कल, है ना। और धन्यवाद और आभारी हैं हम आपके कि आपने, है ना, चैनल पे आए। औरों को भी लाओ यार, तुम तो आए हो, औरों को भी लाओ, ठीक है, थैंक यू।